हेलो। रिएक्शन इंटरमीडिएट का आज दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में कार्बिन और नाइट्रीन थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेंथ भी वीडियो का ज़्यादा हो गया और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा हो गया। इसलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्री रेडिकल और उसके बाद बेंजाइन करेंगे। एक वीडियो में एक ही इंटरमीडिएट देखने वाले हैं। ठीक है। कार्बोकेटाइन में दो नेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक पिनाकोल पिनाकोल और दूसरा डायोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। लेकिन कार्बोकेटाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स पूछा जाता है इसमें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो सबसे मेन है वो स्टेबिलिटी है। ठीक है। स्टेबिलिटी जनरेशन तो आराम से आ जाता है, बहुतों का आ जाता है। जनरेशन बहुत ही बेसिक रहता है बट वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी और इसका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्टेबिलिटी में आपको 3-4 एग्जांपल करवा देंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग खुद से सॉल्व कर लें, नहीं हो तो बताना। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन में जितना भी पॉसिबिलिटी है वो सारा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिटेल्स में जाएगा बट कोई बात नहीं, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेम रिएक्शन देखेंगे, नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक दोनों देखेंगे। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन। देखो, कार्बोकेटाइन में सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन कैसा होता है, कुछ इस तरह का। यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, प्लस चार्ज मान के चलो कार्बोकेटाइन। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ दे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखो कितना बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। तीन सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। इसका अगर बॉन्ड एंगल आपसे पूछे तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। 120 डिग्री। इतना बेसिक तो हो गया कार्बोकेटाइन का। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट स्टेबिलिटी का। देखो, स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ सीक्वेंस लिखा रहा हूँ, वो सीक्वेंस ही आपको फॉलो करने हैं। उस उस सीक्वेंस में थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है। नंबरिंग डाल रहे हैं और एक एक नंबर से आपको अप्लाई करना है और इसमें 5 रूल आपको फॉलो करने हैं स्टेबिलिटी के लिए। देखो, सबसे पहला जो होगा वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स मिले, कोई भी आपको कंपाउंड मिले, उसमें सबसे आपको ढूंढना है मेसोमेरिक इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है। सपोज अगर एग्जाम्पल के साथ देखो, CH3O यहाँ पे लोन पेयर है, इसके साथ है CH2+, और दूसरा आपको कंपाउंड दे दिया गया है कुछ इस तरह का। यहाँ पे CH2 है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखो, ये ऑक्सीजन जो इसके पास लोन पेयर, ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, +M शो करेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट ढूंढना है। अगर वो मिले तो डायरेक्ट उसी के बेस पे आंसर लगाना, अगर वो नहीं मिले तो आगे बढ़ना है। उसके बाद देखना है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। ठीक है। सपोज आपको कुछ ये मॉलिक्यूल्स मिल जाए, एक सेकेंड। दूसरा आपको सेम यही दे देते हैं। इसमें आपसे पूछे जो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, इसमें एरोमेटिसिटी है। ये हमारा एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, सारा कुछ फॉलो करता है हकल रूल का, 4n+2। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इसमें भी यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। ठीक है, कार्बोकेटाइन इधर ड्रॉ करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। देखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक नहीं है। उसी तरह इसमें भी मेसोमेरिक नहीं था, ये एरोमेटिक है, तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको मेसोमेरिक इफेक्ट ढूंढना है, फिर आपको एरोमेटिसिटी ढूंढना है। उसके बाद लास्ट थर्ड नंबर पे आएंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस यहाँ पे CH2 है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे CH3CH2+ है। ठीक है, देखो इसमें इधर कितना 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस मिलेगा इस कार्बोकेटाइन को, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, तो इसीलिए रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको कौन सा ढूंढना है, रेजोनेंस। चौथे पे ढूंढना है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चौथे पे कब आना है, जब ऊपर वाला तीन मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस अब्सेंट हो हमारे कंपाउंड में, उसके बाद हमको हाइपर कॉन्जुगेशन पे आना है। ठीक है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको एरोमेटिसिटी दिख जाए तो उसी के बेस पे आंसर करना है, ऐसा नहीं कि अब उसमें आप हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करने लगो। ठीक है, हाँ देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन, सपोज CH3CH2+ है। ठीक है, यहाँ पे CH3+ है, इसमें पूछे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देखो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, हमारा ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आना है हमको इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे बहुत कम ऐसा मिलेगा आपको, मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन चार पे ही काम बन जाएगा। बट इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं आपको बता दे, अगर आपके पास CH3+ हो, ठीक है, CH3+, एक मिनट यहाँ पे CH2 के, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आपको CH3+ मिले, सपोज CD3+ मिले और CT3+ मिले, ठीक है, तो तीनों में इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा, तो सबसे ज्यादा किसमें दिखेगा, CT3 में, तो ये हमारा ज्यादा है, स्टेबल हो जाएगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट यानी +I सबसे ज्यादा T में होगा, फिर D में होगा, फिर H में होगा। तो TDH क्या, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। ठीक है, इस पे आपको पांचों, एक एक दो तीन चार पांच, इस सीक्वेंस पे आपको अप्लाई करना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला छोड़ के दूसरा अप्लाई करना, नहीं बिल्कुल नहीं करना है। देखो, इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सपोज एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे पीएच, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पीएच, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन एक में दे देगा ए सबसे ज्यादा होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। दूसरा में पूछा जा सकता है बी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तीसरा दे सकता है सी, डी, बी, ए, ऐसे कुछ भी।
चौथा दे सकता है डी, सी, ए, बी। इसमें आपको ढूंढना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये आपको सीक्वेंस ढूंढना है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ पे नहीं है, हटा दो। यहाँ पे भी नहीं है, हटा दो। यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे भी नहीं है, हटा दो। हमारा आंसर डायरेक्ट ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा। ऐसे करके चेक करना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा चेक करने बैठ जाओ। देखो मेसोमेरिक लगाए, उसके बाद देखो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा एरोमेटिक है। 4n+2 फॉलो कर रहा है, हकल रूल को, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाता है। सी सबसे ज्यादा, फिर डी। उसके बाद देखो ए और बी में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक, इधर है दो, इधर है एक, उसके बाद तीन। सपोज तीन पाए, सॉरी, तीन हाइड्रोजन का हमको हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके बाद हमको रेजोनेंस भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमको ऐसे, ओके, ये प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो वही तो मुझे कंफ्यूजन था। ये यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड। ये यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। ऐसे करके आप लोग देख सकते हो, डायरेक्ट मेसोमेरिक लगाओ, एरोमेटिसिटी लगाओ और रेजोनेंस लगाओ, इतने में ही आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा। मोस्टली मैं तो बोलता हूँ एमपी सेट में इस दोनों पे ही, मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी, और बहुत ज्यादा मन किया तो रेजोनेंस, अथवा ये भी नहीं पूछेगा। बट मैं तो बोलता हूँ मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, चार पे तो आप लोग ट्राई करो। इसके बेस पे क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी का एक और फैक्टर्स आ सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बाय प्लेनैरिटी। हो सकता है अगर स्टेबिलिटी में भी हार्ड करना हो तो इस तरह से पूछे, वरना कम चांसेस है, ठीक है। सपोज, हाँ, यही एग्जांपल देख लो एक। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, दूसरा यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, और तीसरा एक ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अगर इस तरह से आपको स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे पहली बात देखो, कार्बोकेटाइन का बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री। 120 डिग्री असाइक्लिक में ही फॉलो होगा। जैसे ही साइक्लिक में कार्बोकेटाइन आएगा तो 120 डिग्री नहीं रहेगा, मेंटेन, स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एसाइक्लिक और साइक्लिक दिखे तो सबसे पहला स्टेबल एसाइक्लिक होगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। लेकिन इसमें पहली बात तो ब्रिज हेड पे है, तो यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः मिल रहा है। लेकिन ब्रिज हेड कार्बन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्रिज हेड पे कार्बन दिखे, आपको कुछ भी काउंट नहीं करना है, सबसे लेस स्टेबल यही होता है। लिख लो यहाँ पे नोट डाल के, ब्रिज हेड कार्बन लीस्ट स्टेबल, ठीक है। ब्रिज हेड यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। इसका अगर आपको चेयर फॉर्म या किसी और फॉर्म में ड्रॉ करके दे तो वो भी देख लो एक बार। अगर ऐसा दे, अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन है या फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। देखो, अगर अब हम रिएक्शन पे आ जाते हैं।
रिएक्शन, अगर आपको कार्बोकेटाइन का रिएक्शंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसमें आप सिर्फ एक चीज फॉलो करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, तो आपको कार्बोकेटाइन के रिएक्शन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। रीअरेंजमेंट, ये वाला फंडा अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा एक बार, तो कार्बोकेटाइन का आपको कोई भी रिएक्शन गलत नहीं होगा, ना स्टेबिलिटी गलत होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन का जो रिएक्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ मैं रीअरेंजमेंट से ही डिस्क्राइब कर दूंगा। देखो, सबसे पहली बात, आपको कोई कार्बोकेटाइन मिलेगा जो कि अनस्टेबल है, स्टेबल स्पीसीज तो नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो स्टेबल तो हुआ ही नहीं, तो ये हमारा अनस्टेबल है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ढूंढना है कि ये स्टेबल कैसे होगा, इसको सबसे पहले स्टेबल बनाना है। स्टेबल बनाने में ही हमको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेबल हो गया, या तो वो प्रोडक्ट होगा या फिर वो आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आती है, स्टेबल से कैसे आगे रिएक्शन बढ़ेगा, कब? जब हमारा ये स्टेबल है, ये मोर स्टेबल हो, मोर अनस्टेबल, ठीक है, से लेस स्टेबल आ जाए, मतलब स्टेबल है बट पहले से ज्यादा स्टेबल है। फिर से बात को समझो, अगर आपको कार्बोकेटाइन मिले, ये कम स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो उसको पहले कर देना है स्टेबल। ठीक है, उसके बाद हमको रिएक्शन आगे बढ़ाना है। देखो, डायरेक्ट एग्जांपल से समझो, हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स लो, इतना ही काफी है। सपोज ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक कार्बोकेटाइन है, अब इसमें हमको आगे रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपको दिख गया और आपको अगर NaOH दे दे तो डायरेक्ट यहाँ पे OH आप अटैक करा दोगे तो सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, क्योंकि OH हमारा आएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो यहीं पे आप डायरेक्ट यहाँ पे OH डाल दो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी होगी और सबसे बड़ा गलत कदम यही होगा आपके लिए। उसके लिए क्या करना है हमको, कार्बोकेटाइन अगर कहीं पे भी आपको दिखे तो सबसे पहले ये ढूंढना है कि ये स्टेबल है या नहीं है, या इससे ज्यादा स्टेबल कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता है। देखो, अगर स्टेबल बन गया तो फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। उसके लिए क्या करना है हमको, इससे ज्यादा स्टेबल हमको ड्रॉ करना है। देखो, इसको हम तीन तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज देखना, उसके बाद आप थोड़ा सोचना जो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। पहली बात, यहाँ पे हम पहला जो रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, इस फिनाइल को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब H3S C, फिर C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे PH। तो ये अगर इसका यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो इसको कार्बोकेटाइन दे दो फिर। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हमको क्या शिफ्ट करना है, ये एक बार शिफ्ट हो गया मिथाइल, दूसरा ये CH3 भी तो शिफ्ट हो सकता है, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, ये इधर आएगा तो मतलब CH, यहाँ पे PH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये कार्बोकेटाइन यहाँ से CH3 हटा तो वहां पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ये हो गया 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तीसरा देखो, अब हाइड्रोजन भी तो इधर शिफ्ट कर सकता है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें क्या हो जाएगा, H3C, फिर C, इधर PH, यहाँ पे CH3। अब देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, अब आपको इसमें ढूंढना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे कार्बोकेटाइन के आसपास ना मेसोमेरिक इफेक्ट है, ना एरोमेटिसिटी है, ना रेजोनेंस है क्या? तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन, दो, एक तीन, एक, नहीं ये तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा कार्बन मतलब कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं होगा काउंट। देखो, दो, तीन, दो, पांच,
अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 5 कार्बन का हाइपर कॉन्जुगेशन। इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसपे कितना हाइड्रोजन है वो होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 अल्फा कार्बन है। इसमें देखो कितना अल्फा कार्बन है, इधर 2 अल्फा कार्बन है, सॉरी अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और एक फिनाइल रिंग है, तो मतलब एक रेजोनेंस भी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया, तो ये तो नहीं बनेगा। अब ये बन सकता है, इसको देख लो, इसमें एक फिनाइल का रेजोनेंस भी है। उसके बाद अल्फा कार्बन कितना है, 1 2, उस पे हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखो, रेजोनेंस रेजोनेंस, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हमारा ये वाला शिफ्ट ज्यादा सही है, और यही वाला शिफ्ट हम करेंगे। ठीक है, ये भी नहीं करेंगे। अब इस पे हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करेंगे। मतलब अगर हमको कोई भी कार्बोकेटाइन मिल जाए एक बार, तो सबसे पहले उसको देखना है, उसका स्टेबिलिटी चेंज चेक करना है। इससे ज्यादा मोर स्टेबल बन सकता है क्या रिएक्शन की, अगर वैसा है तो पहले रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा क्लियरिटी तो आ जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिनाइल, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब देखो, इसमें कितने तरह से हो सकता है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद आगे देखना। ये देखो, सबसे पहले अगर हम फिनाइल को शिफ्ट करें तो 1 2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, फिनाइल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिनाइल आ जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करना है, हमको हाइड्राइड शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे पीएच है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखो, इसमें जो कार्बोकेटायन है, इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, पीएच दूर है, सिर्फ और सिर्फ कितना है इधर, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, एक रेजोनेंस है, उसके बाद 1 2, और इस कार्बन पे भी एक होगा। चलो ठीक है, 3 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, हमारा ये सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये वाला लोन पेयर इधर प्लस एम शो कर रहा है, तो जब प्लस एम शो कर रहा है, यहाँ पे तो प्लस एम है ही नहीं, तो ये शिफ्ट होगा ही नहीं, ये डायरेक्ट यहीं से रिएक्शन प्रोसीड करेगा आगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई भी कार्बोकेटाइन दिखे, उसका स्टेबिलिटी चेक करो, और शिफ्ट होने के बाद स्टेबिलिटी चेक करो। अगर ये मोर स्टेबल है, तो लीस्ट स्टेबल में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल में जाएगा, और फिर उसमें चेक करना है जो कौन सा वाला शिफ्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या, रीअरेंजमेंट। दूसरा क्या, कार्बोकेटाइन से अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहले वाला दूसरे वाले से मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है। अगर मोर स्टेबल है तो लीस्ट स्टेबल में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, और लीस्ट स्टेबल है तो वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज और, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक बार रीअरेंजमेंट हो, मोर देन वन रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, एक से ज्यादा रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कंडीशन वही रहेगा, लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लो, विच कार्बोकेटाइन
विल रीअरेंज्ड। ठीक है, इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन है जो रीअरेंजमेंट दिखाएगा और कौन सा है जो नहीं दिखाएगा? सबसे पहले ए लिखो। यहाँ पे CH3 है, नहीं CH2 है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। बी, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। ठीक है, सी, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। आपको आंसर कैसे देने हैं? अगर सपोज ए वाले में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ए लिखना, यस लिखना। सपोज बी वाले में नहीं है तो नो लिखना। अगर सपोज सी वाले में भी नहीं है तो नो लिखना, या फिर यस नो ऐसे करके जो भी आपको ठीक लगे वो आप चेक कर सकते हो। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, सबसे पहले प्लस एम देखना है, मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है, उसके बाद आपको एरोमेटिसिटी देखना है, उसके बाद आपको रेजोनेंस देखना है, फिर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत आपको बहुत ही कम पड़ेगी। ठीक है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट वाला हमको कहीं कुछ मिल जाएगा तो वो हम आपको डायरेक्ट करवा देंगे, वरना मुझे नहीं लगता है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है? एक और रीअरेंजमेंट देख लो आप लोग। ठीक है, सपोज यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। सबसे पहले देखो, ये 4 मेंबर रिंग है, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होके ये 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा क्या है, स्पाइरो। अब देखो, ये 4 मेंबर हो गया, ये 5 मेंबर हो गया, अब ये 4 मेंबर ये भी हो सकता है यहाँ वाला, सॉरी यहाँ वाला इधर शिफ्ट हो जाए, तो मतलब 5 मेंबर का दो फ्यूज्ड रिंग बन जाएगा। इसमें आप लोग तीनों का स्टेबिलिटी चेक कर लेना, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इसी में बन रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये भी देख लो। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ये कभी भी स्टेबिलिटी में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 6 मेंबर रिंग है। अगर 7 मेंबर रिंग आ जाए और ज्यादा हिंड्रेंस पैदा होगा, इसलिए 6 मेंबर रिंग कभी भी रिंग एक्सपैंड नहीं करेगा। ठीक है, ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग पे अगर कार्बोकेटाइन आ जाए, सपोज देखो 4 मेंबर रिंग है तो यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री, और कार्बोकेटाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, इसलिए ये 90 डिग्री से आगे बढ़ सकता है। अब सपोज 5 मेंबरिंग है तो 5 मेंबरिंग का यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 ज्यादा होगा, 120 से कम होगा, 90 से जैसे ही ज्यादा हुआ इसलिए एक्सपेंड कर गया। ओके, इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। 4 मेंबरिंग एक्सपेंड कर सकता है, टूट भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन 6 मेंबरिंग अगर ऐसा मिल जाए तो ये तभी स्टेबल होगा जब इसको मेसोमेरिक का मिलेगा, प्लस एम मिले या एरोमेटिसिटी का सपोर्ट मिले तो ही कार्बोकेटाइन ये रीअरेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझो। CH3 यहाँ पे हमारा OH है। ठीक है, इसमें सबसे पहले H+ डाला जाएगा। H+ की सोर्स में सपोज H2SO4 दे दे या फिर H3PO4 दे दे, तो मतलब ये H+ का ही सोर्स है। H+ क्या करेगा, यहाँ का लोन पेयर इसको पकड़ लेगा, तो CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2। तो ये मतलब OH2 फिर प्लस आ जाएगा तो ये वाटर बन के निकल जाएगा। यहाँ पे CH3 फिर CH3, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे देखो कितना, 3 3 6,
6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इस कार्बोकेटाइन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, मान के चलो अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। करके देख लो यार, CH3 CH2 CH2 प्लस ये हमारा हो जाएगा रीअरेंजमेंट। यहाँ के एक हाइड्रोजन उठा के यहाँ पे डालो और ये वाला हमको इधर कार्बोकेटाइन कर देना। अब इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन का सपोर्ट मिल रहा है इस कार्बोकेटाइन को, तो ये स्टेबिलिटी नहीं होगा। अब हमको इसमें या तो कुछ न्यूक्लियोफाइल दे दे, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है तो हमको क्या करना है, ये एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो एग्जांपल। सपोज 6 मेंबर रिंग है, ओके। यहाँ पे OH है और यहाँ पे एक सपोज मिथाइल ग्रुप है। इसमें भी H प्लस का कुछ सोर्स डाल दिया जाएगा, H2SO4 या फिर H3PO4 कुछ भी डाल दिया जाएगा। ये इसको पकड़ेगा डायरेक्ट, फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये मिथाइल है यहाँ पे। ये फिर लीव करेगा, जैसे ही लीव करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, फिर यहाँ पे हमारा मिथाइल है। ठीक है, अब देखो इसको या तो शिफ्ट करके देखो, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पे भी शिफ्ट नहीं होगा, आप लोग खुद से ट्रैक कर लेना, नहीं होगा। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ये करवाने का मेन रीजन क्या है, देखो अब यहाँ पे एक चांस है यहाँ का हाइड्रोजन लेके यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना सकता है और यहाँ का हाइड्रोजन लेके यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस दोनों में बनाएगा कहाँ वो इम्पोर्टेंट है, तो वो बना के पहले देख लो। ठीक है, सपोज पहले यहीं पे बना लो, यहाँ पे मिथाइल। दूसरा यहाँ पे बना लो, यहाँ पे मिथाइल। देखो यहाँ पे जो बनाए हैं इसमें 1 2 3 4 4 अल्फा हाइड्रोजन का एल्कीन को मिल रहा है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे देखो 1 2 और इधर 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मतलब इसको 3 अल्फा हाइड्रोजन का सपोर्ट मिल रहा है इस डबल बॉन्ड को। ये हमारा मेजर बनेगा और ये हमारा माइनर बनेगा। ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड को भी आप लोग चेक करोगे। एक और एग्जांपल देखो, उसके बाद आप लोग को क्लियरिटी आ जाएगी। कार्बोकेटाइन बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब देखो ये कार्बोकेटाइन को उठा के यहाँ पे डालेंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, यहाँ पे डालेंगे तो भी स्टेबिलिटी सेम होगी, यहाँ रहे या यहाँ रहे बात बराबर है। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी। एक तो यहाँ का हाइड्रोजन लेके यहीं पे बना ले डबल बॉन्ड। दूसरा यहाँ का हाइड्रोजन ले ले, इधर बना लेगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मिथाइल है। तीसरा क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन लेके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो एकदम ऐसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, देख लो यहाँ पे मिथाइल, सब जगह मिथाइल लिख लो। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया। चौथा इसमें कहाँ बन सकता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो इधर से भी तो हाइड्रोजन ले सकता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके इधर हमको डबल बॉन्ड दिख जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कौन सा स्टेबल है, ए बी बी और सी। बी और बी दोनों सेम ही है स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसलिए इसको हमने बी और बी ही रखा। अब देखो ये डबल बॉन्ड के पास कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे मिथाइल है तो इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे मिथाइल इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 1 2 और इधर हमारा 3, तो ये 3 अल्फा, ये भी 3 अल्फा। अब इसमें देखो 1 2 2 इधर हो गया, ये यहाँ पे 3, एक सेकेंड, 1 2 फिर यहाँ पे 3, नहीं नहीं यहाँ नहीं होगा, नहीं यहाँ वाला होगा। ठीक है, यहाँ वाला होगा,
इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन ही है। ठीक है, नहीं 3 अल्फा हाइड्रोजन तो इधर हो गया ना, फिर यहाँ मिथाइल है। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ पे भी CH है ना, CH3। और यहाँ पे CH, ऐसे करके ड्रॉ करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इधर 3 है। इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, यहाँ पे 1 है, इधर 1 हो गया। इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इधर 2 है। कितना हो गया, 3 2 5 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑब्वियस सी बात है, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी, फिर बी। हमारा यही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको ध्यान रखने हैं। एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और ये एग्जांपल आपको खुद से करने हैं। चलो यहाँ पे OH दे देते हैं, इसमें H2SO4 ये भी दे दिए। अब हमको यहाँ पे बताना स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसा होगा। कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब 5 मेंबर रिंग होगा, या 6 मेंबर रिंग होगा, या 4 मेंबर रिंग होगा। ये आप लोग हमको कमेंट में बताना। रिंग एक्सपेंड हो रहा है, रिंग क्लोज हो रहा है, या क्या हो रहा है वो हमको बताना। 5 मेंबरिंग है, 6 मेंबरिंग है, या 4 मेंबरिंग है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद। ये आप लोग हमको कमेंट में बताना। नहीं हो तो भी बताना, आंसर हम बता देंगे। ठीक है, पहला क्या था हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक इसी तरह दूसरा भी रिएक्शन है हमारा, मतलब उसी का छोटा भाई समझ सकते हो, डायएजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, एकदम वैसा ही है, बस उसमें रिएजेंट क्या था, H+ था, इसमें रिएजेंट कुछ और मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्राइमरी एमाइन का डायजोटाइजेशन। सपोज रिएक्शन देख लो, RNH2, इसमें आपको रिएजेंट क्या मिलेगा, NaNO2 प्लस HCl विथ HNO2। ठीक है, जैसे ही ऐसा कुछ आपको रिएजेंट दिखे, यहाँ पे NH2 है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा RN2 प्लस में, जो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है। उसके बाद हमारा R+ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दे, सपोज अगर वाटर डाल दे, क्या हो जाएगा, ROH। ठीक है, सिंपल इस तरह का ही रिएक्शन है। इसको भी डायरेक्ट एग्जांपल से समझ लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अ, थोड़ा चलो अलग एग्जांपल करवाते हैं, इसमें कुछ और मिक्स कर देंगे। सपोज 5 मेंबरिंग है, यहाँ पे NH2 है, इसमें ओवरऑल आपको रिएजेंट दे दिया गया है NaNO2 प्लस HCl विथ HNO। तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट N2 बनेगा, N2 प्लस। ठीक है, फिर ये निकल जाएगा, ये निकलने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है, देखो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करता है, यहाँ भी हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो 1 2 4 का बनेगा। लेकिन अगर इसका अगर रिंग एक्सपेंड करवा दे, तो अगर यहाँ वाला इसको यहाँ कर दे, तो डायरेक्ट 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। अब देखो 6 मेंबर रिंग बना, तो हमारा यहाँ पे पहुंच गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब फिर से इसको हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ पे ले आते हैं, जहां से भी कार्बोकेटाइन हटाओ वहां अगर हाइड्रोजन डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो, तो जहां से हटा रहे हो वहां पे आपको कार्बोकेटाइन रख देना है यहाँ पे। अब ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों, 1 2 3 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन का इसको मिल रहा है सपोर्ट। अब इसमें अगर हम न्यूक्लियोफाइल डाल दे,
तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे OH और यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, इस तरह से आपको फॉलो करना है, कार्बोकेटाइन जनरेट करवाना है, उसको मोर स्टेबल तक ले जाना है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड कराना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिख गया यहीं पे डायरेक्ट, अगर आपने यहाँ पे बना दिया ऐसा यहाँ पे, तो पहली बात तो ये प्रोडक्ट ही गलत हो जाएगा, दूसरी बात ये पाप है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो रिएक्शन हो गया केमिकल रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन इसमें देखो, एडिशन ऑफ एल्कीन या फिर एडिशन रिएक्शन बोलो, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का एडिशन नहीं होगा, बहुत कुछ एडिशन हो सकता है इसमें। सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा डबल बॉन्ड मिल जाए तो ये तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा H2O के साथ। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन जनरेट करवाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन जनरेट करवाओ, इसमें सबसे पहले H+ का रिएक्शन करवाओ। अब ये इधर अटैक करेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन। अब इसमें H2O का एडिशन होगा, मतलब OH का एडिशन होगा, तो यहाँ पे तो ये हमारा OH हो गया। डायरेक्ट इसमें H2O का अटैक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज, हाँ यही देखो, 5 रिंग वाला देखो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसमें अगर हम H+ या H2O ये डालेंगे तो यहाँ यहाँ हाइड्रोजन बन सकता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन सकता है, या फिर यहाँ कार्बोकेटाइन बन सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बन सकता है। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो लीस्ट स्टेबल होगा, तो हम लोग यहीं पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पे। अब देखो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर में रीअरेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट यहीं पे हम OH का एडिशन करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, जो हमने यहाँ पे कार्बोक्साइल क्यों जनरेट किया, यहाँ पे क्यों नहीं करवाया। देखो, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी हम करवा सकते हैं, यहाँ पे भी करवा सकते हैं। अगर हम, ऐसा नहीं कि अगर पहला देखो, हमारे पास कुछ अगर ऐसा हो, यहाँ ये डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट करवाओ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, यहाँ भी करवा सकते हैं, यहाँ भी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा स्टेबल ज्यादा कहाँ पे होगा। हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे करवा देंगे, हम सबसे पहले यहीं पे करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिंग एक्सपेंड हो सकता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट करवा देते तो हमारा ये रिंग एक्सपेंड होता, लेकिन हमारा एक और स्टेप आता रिएक्शन में। लेकिन अगर यहीं पे हम कार्बोकेटाइन जनरेट करवा चुके हैं, यहाँ पे देखो, दो दो 4 और दो 6 अल्फा हाइड्रोजन का हमको ऑलरेडी मिल रहा है विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर हमको विदाउट रीअरेंजमेंट हमको 6 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यही क्यों कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं करवाए, इधर क्यों करवाए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना है। अगर हमारे पास ये पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है, कार्बोकेटाइन हम यहाँ भी जनरेट करवा सकते हैं, यहाँ भी करवा सकते हैं। हमको अगर एक पे करवाते हैं तो हमको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हम डायरेक्ट ए पे ही क्यों नहीं करवाएंगे, दो पे करवाएंगे, फिर रीअरेंज करके अगर हम एक पे आ रहे हैं तो ये तो फिर गलत है। ठीक है, डायरेक्ट अगर हमारा एक पे ही काम बन जा रहा है तो हम क्यों ऐसा करें। एक और देखो एग्जांपल। ठीक है, H+ फिर H2O, तो क्या हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है। अगर यहाँ पे जनरेट होगा, इसको कितना, 1 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन का मिलेगा, बना के ही देख लो। यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है तो कितना, 1 2 और 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन का इसको सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे किए तो 1 2 3 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन का। और यही क्यों नहीं जनरेट करवा देंगे डायरेक्ट,
ठीक है। अब इस पे OH आएगा, इधर अटैक करेगा, यहाँ पे OH। ठीक है। देखो, इसको अगर आपको इस चीज को थोड़ा और अलग तरीके से समझना हो तो ये समझ सकते हो। हमको यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ आना है। ठीक है। अगर हम एक कदम चलते और यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम डायरेक्ट यहीं क्यों नहीं चले पहुंच जाएंगे, पहले यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ आए। दूसरी बात, अगर हम हमारे पास 5 रुपए है, हमको फायदा चाहिए, ठीक है, तो हम 10 पे चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमको 5 रुपए से 10 रुपए पे जाना है, 5 से पहले अगर हमको 4 मिल रहा है तो हम 4 पे क्यों जाएंगे, डायरेक्ट 10 पे ही क्यों नहीं चले जाएंगे। हमको पता है 5 से 4 पे आएंगे, फिर सपोज इसमें और 5 ऐड करेंगे तो भी हम 9 तक ही पहुंचेंगे ना। डायरेक्ट अगर हमको 10 मिल रहा है तो डायरेक्ट 10 पकड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले लीस्ट स्टेबल बनाना है फिर मोर स्टेबल बनाना है, नहीं, डायरेक्ट मोर स्टेबल बनाना है। ठीक है। मोर स्टेबल बनाने के बाद रीअरेंजमेंट हो तो चलेगा। ऐसा नहीं कि लिस्ट स्टेबल बना लिए फिर उसको रीअरेंज करें, बिल्कुल नहीं। यही चीज आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। वो कितना रिएक्शन हो गया, कितना नंबर था, एडिशन रिएक्शन। ओके। एडिशन रिएक्शन के बाद इसमें आ जाओ, एक और रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन ही है। 3B डालो नहीं, 4 नंबर डाल दो। एडिशन रिएक्शन ऑफ HX, एक्स मतलब हेलाइड। ये भी एकदम वैसा ही रिएक्शन है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें भी कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट करवाया या यहाँ जनरेट करवाया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट करवाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो डायरेक्ट CH3 CH फिर CH2 यहाँ पे H, ऐसे करके लिख लो, यहाँ पे फिर कार्बोकेटाइन। अब इसमें Cl आएगा, ये Cl आके डायरेक्ट इधर ही अटैक कर लेगा। CH3 CH Cl फिर CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हमको क्या मिला है, HCl मिला। ठीक है। इससे हमने H+ लिया, ये डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हमको मिला, तो इसको हटा के यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन जोड़े और इधर कार्बोकेटाइन जोड़े, इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे लिखा। और कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोग को। दूसरा इसमें रिएक्शन देख लो, कार्बोकेटाइन का रिएक्शन बहुत इजी है। इसमें बस 3-4 चीजों का ध्यान रखना है, बाद बाकी आपका काम बन जाएगा। इसमें आप लोग खुद से प्रोडक्ट बना के देखना और दूसरा रिएक्शन भी लिख लो इसी में। ठीक है। ये ये दोनों रिएक्शन का आपको हमको बताना, दोनों का प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है। इसमें कमेंट आपको करना है सेम और डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो क्या आ रहा है, और सेम है तो कोई बात नहीं, ऐसे हमको आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है। इसमें आपको अभी तक में जितना भी केमिकल रिएक्शन था वो तो सारा कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गया, और जनरेट कैसे करते हैं वो भी साथ ही साथ देख लिया, और केमिकल रिएक्शन भी हम लोग देख लिए। स्टेबिलिटी में फिर से एक बार रिवाइज कर लो। स्टेबिलिटी में सबसे पहले मेसोमेरिक, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये देखना है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में क्या देखना है हमको, रीअरेंजमेंट, ऑलवेज लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर जाना है। पहला बात ये ध्यान रखना है। दूसरा बात, अगर कार्बोकेटाइन जनरेट करवा रहे हैं तो मोर स्टेबल पे करवाने का ट्राई करेंगे। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, डायरेक्ट मोर स्टेबल पे हम लोग कोशिश करेंगे जो जनरेट हो। अगर मोर स्टेबल पे नहीं हो पा रहा है तो हम लीस्ट स्टेबल पे करेंगे, लेकिन मोस्ट मोर स्टेबल पे ही हम लोग कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे। उसके बाद रीअरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है। इतना हो गया कार्बोकेटाइन में। उसके बाद देखो, इसमें एक चीज और मैं जस्ट बता रहा हूँ, अभी तक तो आया नहीं है।
इसमें दो तरह का प्रोडक्ट बनता है। पहला प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट और दूसरा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, इसमें कब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कब कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा वो डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। ठीक है, देखो, अगर आपको रिएक्शन मीडियम में टेम्परेचर दे दे, सपोज 0 डिग्री दे दे या फिर -20 डिग्री दे दे, मतलब लो टेम्परेचर दे, उसमें काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। और अगर हाई टेम्परेचर दे दे, सपोज 25 डिग्री दे दे, 40 डिग्री दे दे, तो ये हाई टेम्परेचर हो गया। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का। रिक्वायरमेंट, इसमें ऑक्टेट मस्ट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मस्ट कंप्लीट। मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इस बेस पे आप लोग थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट पहचान सकते हो। अगर इसमें कुछ भी अब्सेंस है तो आप लोग डायरेक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट कह सकते हो। और दूसरी बात, ये अभी आपको रिएक्शन टाइप से नहीं पूछेगा, ये आपको अगर पूछे भी तो स्टेटमेंट वाइज पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ओके, इसमें अब कितना 4 रिएक्शन हुआ था, 3 हुआ था, एक सेकेंड, 4 हो गया था, 5वां देख लो। एडिशन ऑफ X2, X2 मतलब हेलाइड। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ मिले, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर आपको Br दे दो, मतलब Br2 दे दे X2 टाइप का CCl4 के प्रेजेंस में, और इसमें पूछे कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, तो इसमें आपको लिखना है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो आप सोच रहे हो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या बला है, तो अभी तक जो भी हम कार्बोकेटाइन पढ़ते आए हैं वो हमारा क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, और ये हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। ये भी देख लो एक बार, CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br। ठीक है, ये इधर आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH, फिर CH2, यहाँ पे Br, ये ऐसे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन क्लासिकल, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में होता क्या है, बेसिकली रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, वो भी नहीं होगा, और इसका एडिशन एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन मतलब यहाँ पे आ जाओ, CH3 CH और यहाँ पे Br है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH, इधर Br नीचे और इधर CH2 Br। इसको अगर फिशर में ड्रॉ करोगे, सपोज CH3, यहाँ पे CH Br और दूसरा इधर C, इधर हमारा Br, इधर H, इधर H, कुछ इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग एंटी एडिशन। ठीक है, तो अगर आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मिले तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है, रिंग एक्सपेंशन नहीं करना है, एंटी एडिशन डायरेक्ट कर देना है। ओके, और कार्बोकेटाइन मिले
क्लासिकल कार्बोकेटाइन तो उसमें जो पहले बताया वो सारा कुछ चलेगा उसमें। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल कर लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। CH3, इसमें Br2 विथ CCl4। तो देखो यहाँ पे CH3 है तो इसको रहने दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डायरेक्ट यहीं पे इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइड बना दो। यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइड। अब देखो, अब ये Br माइनस एंटी एडिशन करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 तो होगा ही, यहाँ पे Br हो जाएगा, और यहाँ पे Br हो जाएगा। अब देखो एंटी एडिशन है तो हुआ क्या है, इसमें दो Br का एडिशन हुआ है, तो दो Br का एडिशन आप लोग ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर वेज पे Br दिखा रहे हो तो यहाँ पे डैश पे Br दिखा दो। अब यहाँ पे अगर आपने वेज पे Br दिखाया है तो यहाँ पे डैश पे CH3 दिखा दो। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको एंटी एडिशन करना है। एक और एग्जांपल लिख लो। अ, ऐसे रखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये आपको Br2 CCl4 दिया गया है। ये बताना। दूसरा एक और लिखोगे क्या? हाँ लिख लो। इसमें Br2 विथ H2O दे दिया गया है। ठीक है, इसमें भी आप लोग हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना क्या होता है। अगर नहीं बता पाओगे तो पूछ लेना, वो भी हम बता ही देंगे। इसमें एक और रिएक्शन देखो, ये भी इम्पोर्टेंट अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है। एडिशन रिएक्शन विथ NBS, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। स्ट्रक्चर बना आता ही होगा बट फिर भी देख लो। यहाँ पे N, यहाँ पे Br, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये हमारा NBS। देखो इसमें अगर हम हीट या लाइट डालते हैं तो हमारा Br रेडिकल जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हीट या लाइट नहीं डालेंगे तो ये हमारा Br प्लस जनरेट करेगा। ठीक है, ये भी हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा और एंटी एडिशन करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर आपको कभी भी NBS दिख जाए विथ H2O यानी N ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS दिखा मतलब आपको Br प्लस ऐड करने हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड नहीं, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो इसको, सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बना दो। अब इसके बाद H2O है तो यानी OH का एडिशन होगा। ठीक है, OH का एडिशन सपोज यहाँ पे कर दो, तो CH3 CH, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे Br आ जाएगा। कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको देखो जहां भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मिले वो हमेशा एंटी एडिशन करेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन देख ही लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं कि कार्बोकेटाइन में रिएक्शन कम है, नेम रिएक्शन दो है लेकिन रिएक्शन तो बहुत सारा है। ये सब भी तो रिएक्शन ही और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि MP सेट सब में या किसी भी सेट में बेसिक्स ही पूछा जाता है और ये बेसिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आपको रिएजेंट क्या ध्यान रखने हैं, BH3 विथ H2O2 या फिर OH दे देगा। इसमें आपको एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके साथ और लिखो। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सीन एडिशन होगा। इसमें एंटी एडिशन नहीं होगा, इसमें सीन एडिशन होगा। इसमें नो कंप्लीट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कंप्लीट कार्बोकेटाइन फॉर्म। अगर नो कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा।
रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट लिखो, बोरोन अटैच्ड विल बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, जो अभी तक चलता आ रहा है। मतलब क्या, फिर से वही एग्जांपल ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम BH3 ऐड करते हैं तो ये डायरेक्ट ऐसे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। BH3 हमारा, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है तो CH3 CH फिर CH2, यहाँ पे हमारा BH2 आएगा और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आएगा। ऐसे करके आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीन एडिशन होगा, इसलिए दोनों हम एक ही साइड लगा देंगे। एंटी एडिशन होगा तो ऊपर H लगाते हैं या ऊपर BH2 लगाते हैं हम। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी हो गया। एक और रिएक्शन है, इसमें बहुत सारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन का क्या नाम था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, हाँ। मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखो ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। इसमें नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, नो कंप्लीट कार्बोकेटाइन फॉर्म। अगर नो कंप्लीट कार्बोकेटाइन फॉर्म बन रहा है तो इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें रिएजेंट कौन सा हो सकता है, HgOAc H2O या फिर NaBH4, मतलब हाइड्राइड डोनर एक चाहिए इसके साथ। मतलब HgOAc के साथ एक हाइड्राइड डोनर चाहिए। क्यों चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो फिर से वही ले लो एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम दे दिए HgOAc मान के तो HgOAc डाल दिए। होगा क्या, CH3 CH, यहाँ पे CH2 लिखो, यहाँ पे HgOAc लिखो। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये डायरेक्ट ऐसे ही जुड़ जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ऐसे बनेगा। उसके बाद इसमें अगर हम हाइड्राइड डोनर या फिर H2O डालते हैं तो H2O का OH यहाँ अटैक करेगा, ये इधर खुल जाएगा। तो CH3C, इधर हमारा OH, इधर CH2, फिर HgOAc, यहाँ पे CH। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन है। ठीक है, जितना भी रिएक्शन है सबके बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहो। ठीक है, अभी तक में जितना भी केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट था वो सारा हो गया। अब हम लोग दो नेम रिएक्शन देखते हैं और फटाफट लेक्चर कंप्लीट करते हैं। पहला नेम रिएक्शन, पीनाकोल, पीनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो सिंपल सी बात है, रीअरेंजमेंट है और जो रीअरेंजमेंट पढ़ते आ रहे हैं वही होगा इस यहाँ भी। सबसे सिंपल एग्जांपल लो, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। इसमें रिएक्शन मीडियम में H+ डालेंगे तो कोई एक तो पकड़ेगा इसको। ठीक है, सपोज हम इसको ही पकड़ा दिए। अब ये लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे हमारा OH है। अब हमारा यहाँ से क्या हो सकता है, देखो ये कार्बोकेटाइन को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो हमको मेसोमेरिक इफेक्ट मिल सकता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऊपर करो। यहाँ पे OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये OH है, इसको डायरेक्ट हम टॉटोमराइज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे OH की जगह O, फिर यहाँ पे, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसी इस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम लोग पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है, हमको कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, फिर ये रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो जो आपको हम केमिकल रिएक्शन समझाते हुए आ रहे हैं उससे अलग है ही नहीं ये। दूसरा देखो, ये CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, ओके इधर भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ पे सपोज NH2, यहाँ पे सपोज OH दे दे। अब इसमें आपको HNO2 दे दे, तो सबसे पहली बात क्या करोगे, HNO2 मिला है, तो ये अभी बताएं HNO2 मिला और यहाँ पे हमको NH2 है, तो डाई आइजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे हमको N2 प्लस बनाएगा, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, अब यहाँ पे N2 प्लस बनाएगा, N2 प्लस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब हमारा 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, CH3 C OH, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे टोटोमराइज हो जाएगा डायरेक्ट, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो जो भी आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है उसी का अप्लाई कर दोगे तो आपको पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया असाइक्लिक। चलो एक साइक्लिक वाला एग्जांपल देख लो। साइक्लिक वाला एग्जांपल, चलो ऐसे देखो, ये वाला एग्जांपल। ओके, ये थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ, यहाँ पे एक है ऐसे करके जुड़ा हुआ 5 मेंबर। अब यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। सबसे पहले इसमें H2SO4 डाल दोगे, तो H2SO4 दोनों 5 मेंबरिंग है, तो कोई किसी एक को पकड़ा के वाटर निकाल दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम 6 मेंबरिंग बना देते हैं। ठीक है, अब देखो 6 मेंबरिंग बना दिए हैं, तो डायरेक्ट किसी एक को हम निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे निकालते हैं तो इधर से कैसे स्टेबलाइज करेंगे, 6 मेंबरिंग को 7 मेंबरिंग नहीं बना सकते, तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं मान के चलो, तो ये 5 मेंबरिंग हमारा एक्सपेंड होके बन जाएगा 6 मेंबरिंग, तो मतलब यहाँ का निकालना ज्यादा बेहतर होगा, और फिर स्पाइरो टाइप का बन जाएगा 2 6 मेंबरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो जो भी आपको पहले सिखाया गया है उसी बेस्ड आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा चीज और देख सकते हो, सपोज ये तो 5 मेंबर और 6 मेंबरिंग है, अगर आपको 5 मेंबरिंग मिल जाए जो पहले बनाए थे हम, वो भी देख ही लो। अरे, फिर 6 मेंबर बन गया, देखो 5 मेंबरिंग है, इसके साथ अगर आपको फिर 5 मेंबरिंग मिल जाए, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, इसमें आपको क्या करना है, किसी एक को एक्सपैंड करके 6 मेंबरिंग बनाना है, और स्पाइरो रिंग में 5 मेंबरिंग ऐड कर देना है, और इसके जस्ट बगल में यहाँ आपको कीटो फॉर्म में ऑक्सीजन लगा देना है, बस इतनी सी बात है।
असाइक्लिक में भी ध्यान रखना है और साइक्लिक में भी ध्यान रखना है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज है, एक का नाम दे दिया गया है पिनाकोल पिनाकोल और दूसरे का नाम नहीं दिया गया। पिनाकोल पिनाकोल में क्या मिलेगा आपको, सपोज OH मिल गया, OH OH मिल सकता है, या फिर OH के साथ NH2 मिल सकता है, या फिर OH के साथ हो सकता है आई भी मिल जाए, क्योंकि आयोडीन भी तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसका भी एग्जांपल देखो, CH3 C C CH3 CH3 CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे I। इसके साथ अगर आपको AgNO3 दे दे तो क्या करेगा, Ag प्लस अलग होगा और NO3 माइनस अलग होगा। ये आयोडीन इस पे अटैक करके AgI बना सकता है, तो AgI बनाएगा तो यहाँ पे हमको कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, C CH3 CH3 CH3, यहाँ पे कार्बोकेटाइन और यहाँ पे हमारा OH। अब फिर से मिथाइल शिफ्ट होके वैसा ही कहानी है जो अभी तक करते आए हम लोग। पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट में इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं वो क्या ध्यान रखने हैं, हम जैसे ये शिफ्ट कर रहे हैं तो अभी तो मिथाइल मिथाइल है तो चलो कोई बात नहीं, इसमें शिफ्ट करने का रेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन रेट में आपको दो चीजें ध्यान रखना है। पहला, अगर हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट कर देना है, फिर फिनाइल है उसको शिफ्ट कर देना है, या फिर आर है, ये आपको रेट ध्यान रखने हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में। दूसरा, अगर आपको हाइड्रोजन मिले, ड्यूटेरियम मिले या टाइटेनियम मिले तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात, इतना हो गया। सपोज उसके बाद टर्ट ब्यूटाइल मिल जाए या आइसोप्रोपाइल मिल जाए या फिर C2H5 मिल जाए या CH3 मिल जाए, सबसे हैवी वाला जो है टर्ट ब्यूटाइल, उसको पहले माइग्रेट करवाना है। क्यों? क्योंकि माइग्रेटरी रेट जो है हमारा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एनर्जी पे। ओके, इसलिए हमको डायरेक्ट वही करवाना है, उससे पहले और कुछ भी नहीं करवाना है। ये आपको रेट का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन फिनाइल और आर। सपोज यहाँ पे CH3 था, अगर यहाँ पे अगर हम फिनाइल डाल देते, पीएच डाल देते, तो ये पीएच हमारा माइग्रेट होता, CH3 माइग्रेट नहीं होता। ओके, तो ये हो गया पिनाकोल पिनाकोल। इससे ज्यादा एक और आता है सेमी पिनाकोल, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक तो पिनाकोल पिनाकोल भी नहीं पूछा है, तो सेमी पे तो जाना थोड़ा सा लेट लग रहा है। हमको नहीं लगता है सेमी पिनाकोल से आ सकता है, इसलिए अभी वो नहीं करवा रहे हैं। और सेमी पिनाकोल भी आ गया तो सिंपली ऐसा ही कहानी है, कुछ इधर उधर नहीं है, सिंपल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, माइग्रेशन करवाना है, उसके बाद हमको प्रोडक्ट बनाना है। ओके, उसके बाद दूसरा नेम रिएक्शन पे आ जाओ, डाइओन फिनोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको 6 मेंबर रिंग मिलेगा, 6 मेंबर रिंग विथ कीटोन। ठीक है, और रिएजेंट इसमें आपको H+ का कोई भी सोर्स मिल सकता है, H+ का कोई भी सोर्स लाइक H2SO4 H3PO4 कुछ भी ऐसा मिल सकता है, तो देख लो एक बार एग्जांपल देखो। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसमें अगर आपको H+ दे दे तो अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, अगर एरोमेटिक कर दोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म समझ लो तो ज्यादा आसान होगा, वरना बिना मैकेनिज्म के इसमें दिक्कत हो सकता है, कब कौन सा कहाँ मूव कर रहा है ये तो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले इसमें मैकेनिज्म देखो, CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें सबसे पहले H+ मिलेगा तो ये इसको H+ को पकड़ लेगा, H+ को पकड़ेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे CH3 है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन को पकड़ लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज हटा देगा, ये पॉजिटिव चार्ज हटा देगा तो ये कहाँ, यहाँ जनरेट कर देगा। बना लो सबसे पहले, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा OH है। अब देखो, अब ये मिथाइल शिफ्ट करेगा ऐसे, तो अगर ये मिथाइल शिफ्ट किया तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये अगर यहीं पे बना लेगा डबल बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग बना दिया था। क्यों? क्योंकि ये देखो एरोमेटिक तो बन ही गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। ओवरऑल इसमें भी वही कहानी हो रहा है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ओके, इसमें भी कुछ ऐसा चेंज नहीं है। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टू इंपॉर्टेंट, ये दोनों आप लोग कर लो। बाद बाकी डायोन फिनॉल रीअरेंजमेंट पे आपको और कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे अगर आपको H+ मिल जाए, दूसरा, इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा अगर आपको मिल जाए, देखो 6 मेंबरिंग है और कीटोन है, उसके बाद इसमें कुछ भी ऐड करे उसकी मर्जी। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको हाइड्रोजन मिला है इधर, तो इसको भी आप एक्सपेंड करके 6 मेंबरिंग बना दो। और ध्यान रखना स्पाइरो नहीं बनेगा, फ्यूज रिंग बनेगा, ठीक है। एक कार्बन के बाद था, तो यहाँ पे आपको एक कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन लगा देना है, सिंपल। और ये इसको एरोमेटिक कर दो, इसको OH कर दो। अब इसमें देखो, इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, ओके। आपको नाइट्रोजन वाले तरफ रिंग एक्सपेंड करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारा एरोमेटिक बन जाएगा, ये हमारा OH हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन आप लोग ध्यान रखो, हो सकता है डायरेक्ट आ जाए ये दोनों, वरना अगर कार्बोकेटाइन से आए तो आप लोग को वही देखना है, स्टेबिलिटी चेक करना है सबसे पहले, कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करने की कोशिश करोगे, उसके बाद उसको मोर स्टेबल करने की कोशिश करो, अगर मोर स्टेबल हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दोगे, तो वही आपको पूरा दोनों नेम रिएक्शन हो जाएगा और टोटल केमिकल रिएक्शन भी हो जाएगा। कार्बोकेटाइन में सिंपल इतनी सी बात है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोल दिया था, रीअरेंजमेंट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है कार्बोकेटाइन में, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, इसमें एक बार देख लेते हैं फ्री रेडिकल्स के साथ बेंजाइन करवा पाते हैं या नहीं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फ्री रेडिकल्स अलग, बेंजाइन अलग, अलग, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, एक वो है ना, प्रोटेक्टिंग एंड डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वो कर देते हैं, वो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, इसलिए इसके बाद हम लोग वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्री रेडिकल में से। थैंक यू।